तो सभी को मेरा नमस्कार। तो अपन यानी कि आज बात करने वाले हैं डाइस यानी कि रीजनिंग की। तो अपना यानी कि जो रीजनिंग का बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो डाइस के अंतर्गत अपन यानी कि 5-6 प्रकार के सवाल पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करा करें। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक करा करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अपन यानी कि आज बात करने वाले हैं पासा, यानी कि अपना डाइस क्या होता है। तो समझना, मैं आपको डाइस के बारे में बताता हूं। तो समझना, यानी कि पासा डाइस, इसके कुछ रूल होते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि अपना पासा कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली तुमको पता तो होता है कि पासा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, सामान्य पासा और एक होता है अपना मानक पासा। तो समझना, मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे तो अपना पासा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो सबसे पहले अपन यानी कि पासे के बारे में बात करते हैं कि पासे में कितने फलक होते हैं, कितनी सतह होती हैं। जैसे मैं ये माचिस है अपने पास, क्या है माचिस। तो समझना इसकी सतह कितनी होती है, 6। जैसे मैं बना के बता देता हूं तुमको। अब 3D की आकृति है, समझना। ऐसे अपना ये पासा है। ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लिया इस माचिस को, मान लिया, अब है तो नहीं है हालांकि। जैसे अपन इसकी सतह की बात करें कि इसकी कितनी सतह होती हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी कि पासे की जो सतह होती हैं वो कितनी सतह होती हैं, 6 सतह। एग्जाम्पल के लिए अपना एक रूम होता है, यानी कमरा होता है, वो भी अपना क्या होता है, एक पासा होता है। एक नीचे, एक ऊपर, एक सामने, एक पीछे, कितनी हो गई, 4। एक इधर, टोटल कितनी हो गई, 6। तो पासे में जो अपनी सतह होती हैं, यानी कि पासे की सतह कितनी होती हैं, 6। अब इसकी एक बात करता है वो कोने, किसकी बात करता है, कोने। तो इसमें कोने होते हैं अपने 8। कितने होते हैं, 8। अपन गिन भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। तो अपने टोटल जो कोने होते हैं एक पासे में कितने होते हैं, 8। अब इसकी रेखा की बात करें, किसकी बात करें, रेखा। तो इसमें टोटल रेखा होती हैं 12। तुम काउंट भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो अपन यानी कि बात याद रखना, एक पासे में कितनी सतह होती हैं, 6, कोने कितने होते हैं, 8, और रेखा कितने से बना होता है, टोटल 12 से। तो समझना, अब अपन इसके बारे में और आगे बात करते हैं कि पासा अपने कितने प्रकार का होता है, समझना। तो पासा अपना 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो एक होता है अपना मानक पासा, क्या होता है, मानक पासा, और एक होता है अपना सामान्य पासा। तो समझना, मैं इसको 2 भागों में बांटता हूं, यानी कि सामान्य पासा यानी कि जर्नल डाइस, समझना। एक होता है अपना मानक पासा, मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यानी कि जर्नल डाइस, और एक होता है अपना स्टैंडर्ड डाइस। तो समझना, अपना मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। तो बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट वाली बात है। यदि आपने इसको सीख लिया तो समझ लो पूरा पासा सीख लिया, क्योंकि मानक पासा और अपन को सामान्य पासा ही पहचानना होता है, बाकी अलावा इसमें कुछ होता नहीं है। तो समझना, अपना मानक पासा क्या होता है। जैसे मैं एक पासा बना रहा हूं, तो पासा बनाना सीख लो। सबसे पहले तो कुछ नहीं करना, इस तरह से अपन को एक आकृति बनाना है, और बीच में अपन को क्या बनाना है, केवल बार। अपना एक क्या बनकर तैयार हो गया, पासा। जैसे मैं इधर भी बनाता हूँ एक, तो 2 लाइन इस तरह खींचना है और इस तरह खींचना है, यानी कि मंदिर टाइप का बनाना है, और अपना बनकर क्या तैयार हो जाता है, पासा। तो समझ में आ गया होगा। अब समझना, इसके बारे में बात करते हैं। तो सामान्य पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। तो सामान्य पासा वह पासा होता है जिसकी कोई 2 सतहों का योग कितना होता है, 7। जैसे मैंने ए लिख दिया 6, 1, 2, तो कोई 2 सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7। अपना कौन सा पासा कहलाता है, सामान्य पासा। जैसे तुमको दिख रहा होगा 6 + 1
कितने होते हैं 7। तो ये कैसा पासा है? सामान्य पासा। तो जिसकी कोई भी दो सतहों का योग 7 होता है सामान्य पासा कहलाता है। अब एक होता है मानक पासा, तो जिसकी यानी कि जिसकी दो सतहों का योग 7 नहीं होता है मानक पासा कहलाता है। तो 6 और 2 कितने होते हैं? 8। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 6 और 3 कितने होते हैं? 9। तो योग 7 बना क्या? बिल्कुल नहीं बना। लेकिन इसकी एक खासियत होती है कि मानक पासा की विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। योग कितना होता है? 7 होता है। हमेशा कितना होगा? 7। जैसे तुमसे बात करें 3 के विपरीत तो 4 ही होगा, क्योंकि 3 और कितने होंगे? 4। तुमसे बात करें 6 के विपरीत कितना होगा? 1। तुमसे बात करें 2 के विपरीत कितना होगा? 5। क्योंकि मानक पासा की विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है? 7। तो पासा पहचान लोगे। और सामान्य पासा की कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना होता है? 7। तो 6 और 1 कितने होते हैं? 7। तो अपन को केवल पासा पहचानना, इसके अलावा अपन को कुछ करना नहीं है। और अपने बहुत ही सिंपल होता है पासा। अपन कहते कि पासा कठिन होता है, बिल्कुल नहीं होता। अपन क्या होता है, रूल नहीं पढ़ते हुए बिना रूल के गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होना जरूरी है। इसलिए हमेशा पहले रूल पे ध्यान दिया करो। रूल समझ में आ गए तो सवाल तो अपने आप समझ में आएंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। और एक बात और माइंड में सेट रखना, कभी भी किसी भी पासे की दो विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देख सकते। विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देखा जा सकता है। तो एक बात माइंड में सेट कर लेना, किसी भी पासे की दो विपरीत सतहों को कभी भी एक साथ देखा नहीं जा सकता है। जैसे तुम सामने देख रहे हो तो पीछे देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। तो अपोजिट साइड में कभी भी दिखाई नहीं देता है। तो एक बात माइंड में सेट रख लेना, पूरा खेल पासे का अपना इसी पर चलता है कि विपरीत सतहों को कभी भी एक साथ नहीं देखा जा सकता। तो अब इसके कुछ रूल होते हैं, तो 2-3 मैं रूल तुमको बता देता हूँ, बाकी अलावा इसमें कुछ होता नहीं है। और अपन बेहतरीन सवाल पढ़ने वाले हैं, तो समझना। वैसे मैं आपको पहला रूल बताता हूँ। क्या बताता हूँ? चलो नियम लिख दो, रूल, यानी कि नियम फर्स्ट। तो ये क्या कहता है, किसी भी पासे की, कौन सा भी पासा हो, यदि कोई दो सतह समान है, क्या कह रहा है, किसी भी पासे की यदि कोई दो सतह समान है तो शेष बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे 3 4 2, 3 4 1। तो यानी कि पता है कि 3 और 4 कैसे हैं? समान। तो 2 के विपरीत अपने आप कौन हो जाएगा? 1। और 1 के विपरीत कौन हो जाएगा? 2। तो यानी कि नियम फर्स्ट कहता है यदि किसी भी पासे की दो सतह समान है, तो यानी कि इस तरह से अपन को आकृति आएगी। तो अपन को जब भी दो सतह कोई समान दिख जाए तो शेष बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो पता है कि 3 और 4 कैसे हैं? समान। तो 1 2 और 1 कैसे होंगे? विपरीत। तो एक पहला नियम क्या कहता है, यदि किसी पासे की दो सतह समान हैं तो शेष बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो नोट करके लिख लेना बड़े आसानी से, यदि किसी पासे की दो सतह समान हैं तो शेष बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो ये अपना पहला नियम खत्म है। मैं लिख देता हूं, एक सतह समान है, एक सतह समान है तो दो सतह समान है तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं।
इतना नोट करके लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यानी कि दो सतह समान है तो शेष बची बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अपन अब देखते हैं अपना दूसरा रूल यानी कि क्या कहता है, समझना। समझना। अब दूसरा रूल अपन से कहता है, यदि कोई एक सतह समान है और उसकी स्थिति भी समान है तो शेष बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी कि दूसरा रूल अपन से क्या कहता है, यदि कोई एक सतह समान है तो शेष बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी कि अपन बात करें घड़ी की दिशा में 3, 5 और 2, 3, 4, 6, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे बने, विपरीत, क्योंकि 2 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 2। तो कुछ नहीं करना, जब भी अपन को एक सतह समान मिल जाती है तो अपन को घड़ी की दिशा में चलाना है, तो शेष सतह अपने आप पता चल जाता है कि कौन सी सतह एक दूसरे के विपरीत है। तो दूसरा रूल अपना ये कहता है, यदि किसी पासे की एक सतह समान है तो शेष बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो ये बात समझ में भी आ गई होगी। अब एक तीसरा रूल और है, रूल कुछ नहीं है, अब क्या बोलेगा, उसकी जगह समान नहीं हो। जैसे मान के चलो, यानी कि तीसरा रूल है, हालांकि वो दूसरे में काउंट होता है। जैसे अपन बना देता हूं मैं, और समझना जल्दी बना रहा हूं थोड़ा, क्योंकि इससे क्या होता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। समझना, जैसे ये दिया है 3, 2, 5, ये दिया है 1, 2, 6। अब मान के चलो, इधर मान लिया मैंने 2, इधर मान लिया 6। अब अपन को दो सतह समान तो दिख रही हैं, लेकिन इनकी स्थिति समान है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो अपन फिर कैसे निकालेंगे, समझना। घड़ी की सुई की दिशा में 2, 5, 3, 2, 1, 6, तो मतलब 5 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 6, अब 2 के विपरीत कौन बचा है, 4, तो अपने आप निकल जाएगा। तो ये अपना तीसरा रूल कहता है। तो माइंड में इतनी बात सब याद रखना है कि पासे दो प्रकार के होते हैं, सामान्य पासा और मानक पासा। सामान्य पासा वह पासा होता है जिसकी दो सतहों का योग कितना होता है, 7। मानक पासा वह पासा होता है जिसकी कोई भी दो सतहों का योग कितना नहीं होता है, 7। किंतु विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है, 7। पासे की दो विपरीत सतहों को कभी भी एक साथ देखा नहीं जा सकता। पासे की कितनी सतह होती हैं, 6। कितने कोने होते हैं, 8। कितनी रेखाएं होती हैं, 12। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी और रूल भी तुमको समझ में आ गए होंगे। अब अपन इसके ऊपर सवाल पढ़ने वाले हैं, तो समझ। एक खाली पासे बना लेना है, तभी अपन को समझ में आएगा। तुमको तो सवाल में बने मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। तो ये मैंने 4 खाली आकृति बना ली। अब इससे क्या होगा, अपने पूरे सवाल खत्म होने वाले हैं, समझ में। यानी कि 4 आकृति अपन ने बना ली हैं। अब मैं हर बार इनको बनाऊंगा नहीं, क्योंकि तुमको केवल सवाल समझना, तुम्हारे सामने सवाल होगा तो समझना। अपन यानी कि अब पहला सवाल पढ़ने वाले हैं आज का, तो देखना कितनी जल्दी अपने आंसर आने वाले हैं, समझना। तो यदि किसी घनाकार ब्लॉक के 2 विपरीत फलकों पर अंकित, पहला सवाल पढ़ना है, क्या कहता है।
एक पासे को 4 बार घुमाया जाता है, कितने बार? 4 बार घुमाया या फिर फेंका जाता है, और उसकी विभिन्न स्थितियां नीचे दी दर्शाई गई हैं। तो समय ना ये स्थिति दर्शाई गई है अपन को 6 2 4 2 4 3 3 4 5 1 2 3। तो ये अपन को 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। अब अपन से बोला है 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो अपन को किसके विपरीत चाहिए? 2 के विपरीत, समझना। और कभी भी किसी पासे की 2 विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देखा जा सकता, तो समझना। अब 2 के विपरीत एक रूल बताने वाला हूं। 2 के विपरीत समझना, किसकी बात चल रही है? 2 के विपरीत 4 होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। 3 होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। 2 के विपरीत 1 होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। 2 के विपरीत 4 होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। 2 के विपरीत 6 होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि 4 तो हो चुका। अब समझना, 2 के विपरीत ना तो 1 हो सकता अपना, ना तो 3 हो सकता, ना तो 4 हो सकता, और 2 तो अपने आप हो ही नहीं सकता। तो अब बचा केवल कौन है? 5। बचा कौन है? 5। तो 2 के विपरीत अपना कौन होगा? 5। तो अपना आंसर भी कितना है? 5। अब यदि ये बात समझ में नहीं आती है तो और समझना, किसके विपरीत चाहिए अपन को? 2 के विपरीत। तो अब समझने वाली बात है, इसमें देखना 2 4 2 4, तो अपन को 3 की तो नहीं चाहिए, किसके चाहिए? 2 के। अब समझना 3 4 3 4, तो 5 के विपरीत कौन बनेगा? 2, क्योंकि यदि किसी पासे की 2 सतह समान होती हैं तो शेष बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 2 के विपरीत अपना कौन बनेगा? 5। कौन बनेगा? 5। यदि 5 के विपरीत पूछता तो कौन होता? 2, लेकिन अपना आंसर कितना है? 5। तो अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अपन को पेंसिल भी ना चलाना, यदि अपन ने दिमाग से रूल पढ़ ली है पूरे तो याद रखना 2 के विपरीत कौन होगा? 5। तो अपना ये सवाल नंबर पहला खत्म। अपन अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा, समझना क्या कहता है। तो मैं आकृति हर बार बनाऊंगा नहीं, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो समझना दूसरा सवाल क्या कहता है अपन से। तो दूसरा सवाल अपन से कहता है, समझना, एक घन की 4 स्थितियों को, समझना, एक घन की 4 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। यदि ऊपरी सतह पर 6 है तो इसके निचले सतह की संख्या बताइए। तो नीचे अपन को ये दी हैं 2 3 1 4 2 1, ये दिया 6 2 4 5 6 4। तो समझना, अब अपन से पूछा 6 है तो इसके निचली सतह पर कौन होगा। तो अपन को नियम वही लगाना, या तो 2 सतह समान मिल जाए, समझना। तो क्या पूछा? 6 के विपरीत बताना, कहने का मतलब ये है। तो 6 के विपरीत बात करें तो 6 के विपरीत 2 तो कभी हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। 4 भी नहीं हो सकता। 5 हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बचा कौन है? या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। तो कुछ नियम लगाते हैं, समझना। इसमें क्या दिया है अपन को? 4 2। इसमें क्या दिया है? 4 2। तो 2 सतह अपनी कैसी हैं? समान। तो शेष बची हुई सतह एक दूसरे के कैसी होती हैं? विपरीत। तो नियम कौन सी आकृति में? दूसरी और तीसरी। 2 सतह समान हो तो शेष बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 6 के विपरीत कौन होगा? 1, और 1 के विपरीत कौन होगा? 6। तो बोला है इसके निचले की सतह की संख्या कितनी होगी? 1। तो अपना आंसर भी कितना है? 1। समझ में तो आ रहा होगा। अपन ने रूल पूरे पढ़ लिए हैं, इसलिए बोलता हूं कि पहले रूल पढ़ा करो, तभी ये अपन को समझ में आएगा। तो अपन अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा, समझना। तो बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बस रूल पढ़ना है अपन को।
यदि रूल्स समझ में नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे तो बहुत सिंपल है समझना। एक तीसरा सवाल है अपना, क्या कहता है, एक घनीय कंटेनर है, सभी 6 फलकों में अंदर फेंक दिए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न चिन्ह अंकित किए गए हैं। कौन सा चिन्ह सी के पीछे है? मतलब इधर है तो इधर इसके पीछे कौन है, मतलब मेरे पीछे कौन है, तो मतलब कि विपरीत बताना है। तो समझना, मैं बता देता हूँ। x ए दिया है, y ए दिया है, z। तो आकृति देख लिया करो, डायग्राम तुम्हारे सामने है। b y z x c a x y c। अब समझना, तो अपने पास 3 नियम अपन पढ़ चुके हैं। एक तो सतह समान हो, एक घड़ी की दिशा में भी घुमा सकते हैं। तो समझना, अपन को चाहिए सी के विपरीत। किसके विपरीत? सी। ए तो हो नहीं सकता, एक्स भी नहीं हो सकता, वाई भी नहीं हो सकता। अब समझना, नियम लगाते हैं कुछ। इसमें एक्स हैगा, इसमें भी एक्स हैगा, तो अपन नियम घड़ी की दिशा में चलते हैं। एक्स, एक्स के बाद कौन आएगा? जेड, जेड के बाद कौन आएगा? वाई। समझना, इधर x, x के बाद इधर कौन आएगा? c, c के बाद कौन आएगा? a। तो अपन से बोला है कि c, मतलब c के पीछे कौन होगा? z। कौन होगा? z। तो अपना आंसर क्या होगा? z। क्या होगा? z। तो बहुत ही सिंपल है, समझ में भी आ गया होगा, बस रूल याद रखना है, इसके अलावा पासे में कुछ है ही नहीं है। तो अपन अब देखते हैं सवाल नंबर 4। समझ में क्या कहता है। तो बहुत सिंपल है, समझ में भी आ रहा होगा। तो अपन को तुलना तो करना पड़ेगी, समझना। तो सवाल नंबर है अपना 4, क्या कहता है, समझना। तो वृत्त ओ के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक दिखाई देगा? तो थोड़ी आकृति बना लेना है, इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। समझना, नहीं बनाओगे तो तुम्हें सामने तो बिल्कुल दिख रहा होगा। समझना, ये अपना डायग्राम दिया है अपन को। अब इसमें अपन को किसके विपरीत बताना? ओ के विपरीत, यानी कि वृत्त दिया है, वृत्त के विपरीत। वृत्त कैसा होता है? गोलाकार। तो अपने को पूरे नियम माइंड में सेट होना चाहिए। यदि कोई 2 सतह समान है तो शेष बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो समझना, इसमें अपन बात करें, त्रिभुज इसमें भी है और इस प्रकार की आकृति इसमें भी है। तो ओ के विपरीत यानी कि कौन बना है अपना? डबल जीरो, यानी कि वृत्त के अंदर वृत्त। कौन बना है? वृत्त के अंदर वृत्त। तो वृत्त के विपरीत अपना कौन होगा? वृत्त के अंदर वृत्त। तो बहुत ही सिंपल था, समझ में ही आ गया होगा। इन दोनों को अपन ने तुलना कर दिया, बस कुछ करना ही नहीं है। अपन को रूल माइंड में सेट है, इसके अलावा कुछ है नहीं है पूरे पासे में। तो अपन अब देखते हैं सवाल नंबर 5। समझना क्या कहता है। समझ में तो आ रहे होंगे, नहीं आते तो कमेंट करके मुझे बताया करो। समझ, तो निम्नलिखित प्रश्न में एक घन की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिए गए घनों में हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा? तो रंग वाली बात है। सवाल नंबर है 5। तो लाल है, हरा है, नीला है। समझना, इसमें हरा है, नीला है, पीला है, इसमें नीला है, पीला है, नारंगी है, पीला है, हरा है और सफ़ेद है।
तो अपन को बताना है किसके विपरीत हरे के रंग के सामने कौन सा दिखाई देगा। समझना, तो गर्मी बहुत जबरदस्त है, क्या कर सकते हैं, कुछ उपाय तो है नहीं। समझना, तो अपन को विपरीत चाहिए हरे के। समझना, तो एक कहानी माइंड में सेट होना चाहिए, एक पासे की दो विपरीत सतहों को कभी भी एक साथ नहीं देखा जा सकता। तो समझना, हरे के विपरीत नीला नहीं होगा, हरे के विपरीत पीला नहीं होगा, हरे के विपरीत सफ़ेद भी नहीं होगा, हरे के विपरीत लाल भी नहीं होगा। अब फिर बचा कौन है? हरे के विपरीत केवल बचा कौन है? नारंगी, क्योंकि पीला हो नहीं सकता, नीला हो नहीं सकता, सफ़ेद हो नहीं सकता, लाल हो नहीं सकता, तो केवल बचा कौन है? नारंगी। तो अपने हरे के विपरीत कौन होगा? नारंगी। तो अपना आंसर भी क्या होगा? नारंगी। अब नहीं कर सकते, तुलना भी कर सकते हैं, नीला पीला, शेष बची हुई सतह एक दूसरे के कैसी होती है? विपरीत। तो हरे के विपरीत कौन होगा? नारंगी। तो बहुत ही सिंपल था, समझ में भी आ गया होगा। तो अपन अब देखते हैं सवाल नंबर अगला, समझना क्या कहता है। तो समझ में तो आ रहे हैं? यदि नहीं आते तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, इससे अगली वीडियो में और सुधार करूँगा। बस कह रहे होंगे सर तुम आकृति नहीं मिटा रहे, अब मेहनत कौन करे फालतू। अब इससे होगा कुछ नहीं, बस समय बर्बाद होगा, फालतू टाइम बढ़ेगा। आप समझना, तो नीचे पासे की, सवाल नंबर है अपना 6वां, नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा? तो पहले अपन को बना लेना है बी सी ए ई सी ए सी ई डी डी बी सी। तो रूल याद होना चाहिए, इसके अलावा अपन को कुछ करना ही नहीं है। यदि किसी पासे की 2 सतह समान हैं तो शेष बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो समझना, अब किसके विपरीत चाहिए? सॉरी, अपन को डी के सामने अपना कौन होगा, मतलब कि विपरीत कौन होगा? तो डी के विपरीत बी हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं। सी हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं। डी के विपरीत ई हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं। अब बचा कौन है? बी हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, ई हो नहीं सकता, अब बचा केवल कौन है? ए। तो डी के विपरीत मतलब डी के सामने अपना कौन होगा? ए। कौन होगा? ए। अपन और रूल भी लगा सकते हैं समान वाला, तो भी अपना आंसर क्या आएगा? ए। तो ए अपना बहुत सिंपल होता है, अपन को इसके लिए पेंसिल चलाने की भी जरूरत नहीं है, केवल अपन को आकृति देखना है। अब मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल था, समय में भी आ गया होगा। तो अपन अब देखते हैं सवाल नंबर अगला, समझना। तो सवाल नंबर है अपना 7, क्या कहता है समझ। एक पासे के फलकों पर अंक 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं। पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं। फलक जिस पर अंक 3 अंकित है के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? समझना, तो अपन को बताना है। तो आकृति नीचे दी है अपन को, तो नंबर लिख लेना 2 4 3, 1 2 3 3 4 5 6 4 2। समझना, तो बहुत ही सिंपल है, लिखे गए तो फलक जिस पर अंक 3 अंकित है कि विपरीत फलक पर कौन सा होगा। मतलब सीधी सी बात है कि 3 के विपरीत पर अपना कौन सा होगा। तो 3 के विपरीत 4 नहीं होगा, तो मैं लिख देता हूँ। 5 भी नहीं होगा, 3 के विपरीत 2 भी नहीं होगा, 3 के विपरीत 1 भी नहीं होगा।
अब इनमें से स्पष्ट दिख रहा होगा बचा कौन है एक्स्ट्रा 6, तो 3 के विपरीत अपना कौन होगा 6, कौन होगा 6। तुलना भी कर सकते हो तुम, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देना, अपना आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, समझ में भी आ गया होगा। ये नियम लगा लिया करो, इसके लिए तुमको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यदि ये नहीं लगता तो घड़ी की सुई में चला दिया करो, और यदि ये भी लगता तो दो सतह समान देख लिया करो। 3 में से एक नियम तो अपना डेफिनेटली लग ही जाएगा। तो अपन अब देखते हैं सवाल नंबर अगला क्या कहता है। तो सवाल नंबर है अपना 8, समझना। तो मज़ा तो आ रहा होगा, मज़ा आ रहा तो लाइक ठोक के जाना वीडियो पे और कमेंट करके जरूर जाना। तो यदि किसी घनाकार ब्लॉक के 2 विपरीत फलकों पर, तो सवाल नंबर है 8, समझना, संख्या योग 7 हो तो नीचे अपन को जो आकृति दी गई है, समझना। अब सवाल पढ़ लो। नीचे यदि किसी घनाकार ब्लॉक के 2 विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो नीचे दिए गए प्रारूप में उस प्रारूप का चयन करें जो कि बिल्कुल सही है। तो नंबर दिया है अपना A, B, C और अपन को दिया है D, समझना। तो योग कितना होना चाहिए 7। तो पासे पढ़े हैं अपन ने मानक और सामान्य। तो मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, मानक पासा कहलाता है। तो अपन को इनमें मानक पासे की पहचान करना है और अपना आंसर आ जाएगा, समझना। तो इसमें पता है कि 5 और 2 7, ये तो मानक हो नहीं सकता। 6 और 1 7, ये मानक हो नहीं सकता। तो 4 और 3 7, ये मानक हो नहीं सकता। तो केवल बचा कौन सा है पहला, तो आंसर कौन सा है अपना ए ऑप्शन वाला, क्योंकि इसमें कहीं से भी योग 7 नहीं दिख रहा। और मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, किंतु निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो अपन अब देखते हैं सवाल नंबर अगला। इसीलिए कह रहा था पहले रूल समझो, कि रूल समझ के पढ़ोगे तो कुछ दिक्कतें ना आएंगी, समझ। तो अब अपन से क्या बोल के दिया है। तो सवाल नंबर है 9, समझना क्या कहता है। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाएगा। इस पासा में अंक 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा। तो 2 1 5 1 6 5 4 5 6 2 3 4। अब इसका आंसर तुम कमेंट करके बता। वैसे तो चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम कहाँ परेशान हो गए। तो 4 अंक के सामने वाले फलक पर कौन अंक दिखाई देगा। कहने का मतलब है 4 का विपरीत बताना। क्या बताना है, 4 का विपरीत, समझना। तो 4 का विपरीत 5 नहीं हो सकता, 4 का विपरीत 6 नहीं हो सकता, 4 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, 4 के विपरीत 2 नहीं हो सकता। अब बचा कौन है, 1। कौन बचा है, 1। तो 4 के विपरीत कौन होगा, 1। मतलब कि 4 के सामने अपना कौन होगा, 1। तो बहुत ही सिंपल था, कुछ करना ही नहीं था। यदि ये तो समझ में आ रहा है ना, ये क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि विपरीत सतहों को कभी भी एक साथ नहीं देखा जा सकता। तो अपन अगला सवाल देखते हैं, समझना क्या कहता है। और भी रूल लगा सकते हो, 3 रूल तुम्हारे पास हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट है। इसमें अपन को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती कौन सा रूल लगा क्या करें। अब समझना। तो सॉरी, नंबर रहते तो डार लेना, इतने तो होशियार हो तो। अब देखते हैं सवाल नंबर अपन 10 क्या कहता है, समझ। इसमें अपनी 3 ही आकृति दी हैं अपन को।
तो नीचे एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, अक्षर n के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इसमें दिया है P Q N P Z R N S Z। तो बताना है कि n के विपरीत फलक पर कौन सा अंक अपन को दिखाई देगा। तो समझना बहुत ही सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। तो n के विपरीत समझना, किसके विपरीत n, तो q हो सकता क्या, कभी नहीं हो सकता। p हो सकता क्या, कभी नहीं हो सकता। s हो सकता क्या, कभी नहीं हो सकता। z हो सकता क्या, कभी नहीं हो सकता। अब बचा कौन है बेचारा, r। तो n के विपरीत अपना कौन होगा, r। तो आंसर भी अपना क्या होगा, r। अब तुम घुमा के भी कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। इसमें घुमा देना p, जैसे मैं बता देता हूँ, ये P Q N P Z R, तब भी कौन आएगा, R। तो n के विपरीत अपना कौन होगा, R। तो बहुत ही सिंपल थे, समझ में भी आ गया होगा। अब यदि फिर भी समझ में नहीं आते तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करा करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करा करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।